एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखते हैं। वो क्या कर्म करेगा, इस जीवन में आया है अपना प्रारब्ध लेके, तो वो क्या कर्म करेगा, कौन सा ऐसा काम करे, कैरियर किस सब्जेक्ट में बनाए कि उसकी आजीविका चले, वो धन कमाए। तो इसके लिए आज देखते हैं कि इसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो एक्टर और एक्ट्रेस का है कि कुछ लोग अपना कैरियर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में बनाते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कुछ लोग एक्टर्स बन जाते हैं, कुछ एक्ट्रेसेस बन जाती हैं। तो वो उसके बारे में आप कुंडली देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति एक्टर या एक्ट्रेस बन सकता है, या इसकी कुंडली में इस तरह के योग हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाके ये एक्टिंग कर सकता है, या वो लड़की जो है वो एक्टिंग कर सकती है। इस चीज़ को कुंडली देख के बताया जा सकता है। तो इसको हम कैसे देखें कुंडली में, बात तो ये है कि हम कुंडली में कैसे चेक करें, कैसे देखें कि वो व्यक्ति एक्टर या एक्ट्रेसेस वो बन सकती है, राइट। तो इसके लिए इसके जो कारक ग्रह हैं, 10th हाउस लॉर्ड को तो देखना ही है। 10th हाउस के लॉर्ड को देखें। इसके अलावा 10th के कारक ग्रह में आपको बताया था पहले भी, सूर्य, मंगल, इसके अलावा बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 इनके कारक ग्रह हैं, इनको देखिए। और इसके अलावा और भी जो इनके कारक हैं एक्टिंग के लिए, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो एक्टिंग के लिए जो कारक ग्रह हैं वो हैं, एक तो जन्म लग्न और लग्नेश को देखना ज़रूरी है। जन्म लग्न मतलब जो व्यक्ति स्वयं है, यानी उसकी पर्सनैलिटी, उसका रूप, उसका रंग, उसकी ब्यूटी, वो कितना हैंडसम है, वो या लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, ये बहुत मायने रखता है एक्टिंग और एक्टर या एक्ट्रेसेस के केस में। तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उनका लग्न और लग्नेश, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आप व्यक्ति का चंद्रमा देखिए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा व्यक्ति का मूड है, उसका मन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं। यानी उस एक्टिंग के मुताबिक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत बड़ी चीज़ है। तभी तो वो एक्टिंग सफल मानी जाएगी कि वो अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ के वो जो रोल उसको दिया गया उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेना, वहाँ उस रोल के मुताबिक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये चीज़ चंद्रमा से देखी जाएगी। चंद्रमा और इसके अलावा मंगल को देखिए। मंगल जो है व्यक्ति की मेहनत है, साहस है, पराक्रम है, उत्साह है, उमंग है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस एक्टिंग को करने के लिए, वो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और इसके अलावा उसमें साहस, एडवेंचर होना चाहिए, पराक्रम वाली फीलिंग आनी चाहिए, उत्साह, उमंग हो। तो ये चीज़ें मंगल से देखी जाएंगी। ये सब ग्रह जो हैं वो शुभ होने चाहिए। इसके अलावा बुध को देखें। बुध जो है वो व्यक्ति की वाणी है, उसका बोलने का तरीका है, वाणी तो अच्छी होनी चाहिए उसकी वाणी, तभी तो वो बढ़िया एक्टिंग करेगा, और एक्टिंग में जो बोलेगा उसका वो माने रखता है उस चीज़ को, तो उसकी वाणी अच्छी हो। इसके अलावा बुध जो है वो इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी व्यक्ति की बुद्धि, उसकी मेमोरी का कारक है, क्योंकि डायलॉग्स को याद करके उस समय बोलना है उसको, तो है ना, उसको डायलॉग्स को याद करके बोलना है। तो ये चीज़ उसके लिए बुध बहुत ज़्यादा काउंट करता है। इसके अलावा व्यक्ति जो है हंसमुख भी होना चाहिए, तो बुध से ही आता है, यानी खुद हंसना, हंसाना लोगों को, एक ये वाली जो चीज़ है वो बुध से ही आती है। इसके अलावा शुक्र को देखिए कुंडली में। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ये एक्टर एक्ट्रेस के लिए। तो शुक्र को देखें। शुक्र जो है सुंदरता का कारक है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सुंदर है, उसका सुंदर चेहरा हो, सुंदर आँखें हों, अट्रैक्टिव फिगर होनी चाहिए उसकी। और इसके अलावा म्यूज़िक में शुक्र जो है इंटरेस्ट देता है, तो म्यूज़िक की भी ज़रूरत पड़ सकती है एक्टर या एक्ट्रेस को। तो ये शुक्र जो है ये सारी चीज़ें देता है। इसके अलावा शनि को भी देखिए। शनि क्या है? शनि जो है एक्टिंग के समय उसके मुताबिक, उस रोल के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेना, ये शनि का काम है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को बिल्कुल ढाल लेना, उस जैसे कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रोल को ही वो कर रहा है, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं उस समय। तो वो शनि जो है वो रोल के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना, ये चीज़ शनि से आती है। ये सारी चीज़ें देखिए। इसके अलावा 3rd हाउस देखिए। 3rd हाउस क्या है? व्यक्ति का जो कुंडली का 3rd हाउस है, ये साहस, पराक्रम, मेहनत, आपको बताया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th हाउस देखें। 4th हाउस बिल्कुल चंद्रमा की तरह, यानी इंसान का मन, मूड, फीलिंग्स, इमोशंस, सारी चीज़ें हैं, ये 4th हाउस से आती हैं। और इसके अलावा 5th हाउस जो है एंटरटेनमेंट का हाउस है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का हाउस है, ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है 5th हाउस। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ये देखनी पड़ेंगी। तो अगर ये सब कुंडली में अच्छे हैं, शुभ प्रभाव में हैं,
इनका प्रभाव, इन सारे ग्रहों का, इनके लॉर्ड्स का प्रभाव जो है अगर 10th हाउस 10th के लॉर्ड पे हो, राइट, या ये 10th के नवांशाधिपति बन जाएं। इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया कि नवांशाधिपति क्या होता है, यानी कुंडली का जो 10th का लॉर्ड है वो D9 नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड। अगर ये सब ग्रह बनते हैं तो ऐसे केस में, और इसके अलावा ये सब ग्रह जो हैं 10th हाउस 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, जन्म लग्न और जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश और सूर्य लग्नेश, यानी तीनों लग्न और उनके लॉर्ड्स को प्रभावित करें, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो एक्टिंग लाइन में जाता है, यानी वो एक्टर बन सकता है या वो लड़की एक्ट्रेस बन सकती है, राइट। ये चीज़ें देखना कुंडली में बहुत ज़रूरी है, इसको देख के आप बता सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो कुछ योग आपको बताते हैं कि आपको अगर इस तरह के योग मिल रहे हैं कुंडली में देख के, तो आप तुरंत ही बता देंगे कि ये जो है व्यक्ति एक्टिंग लाइन में ही जाएगा। तो लग्न में, ये कुंडली का लग्न है, यहाँ जो व्यक्ति स्वयं है यहाँ उसने जन्म लिया है, तो लग्न में अगर सूर्य बुध और बृहस्पति हों, अगर सूर्य बुध एंड बृहस्पति तीनों बैठ जाएं या दो बैठ जाएं, एक की दृष्टि हो जाए, सूर्य बुध एंड बृहस्पति का अगर प्रभाव होगा लग्न के ऊपर, तो व्यक्ति जो है वो आर्ट्स में, कला में या एक्टिंग में एक्सपर्ट होगा, राइट। लग्न में और 10th हाउस में, अगर लग्न में और 10th हाउस में अगर शुक्र के साथ में शनि बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में वो एक्टिंग में ही जाता है व्यक्ति, राइट। लग्न में और 10th हाउस में अगर बुध शुक्र एंड शनि बैठ जाएं, मान लीजिए बुध शुक्र यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, या इस तरह से किसी की दृष्टि हो जाए, या मतलब बुध शुक्र एंड शनि का प्रभाव लग्न और 10th हाउस पे हो, तो व्यक्ति जो है वो एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है, राइट। कुंडली के किसी भाव में, 12 हाउसेज होते हैं, कुंडली किसी भाव में हाउस में चंद्रमा के साथ में मंगल बैठ जाए तो एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है, राइट। मंगल और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, थर्ड हाउस का कारक होता है मंगल, तो मंगल एंड थर्ड हाउस का लॉर्ड ये स्ट्रांग हो कुंडली में, इनके ऊपर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है। कुंडली में मंगल के साथ में राहु कहीं बैठ जाए तो एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग होगी और वो एक्टिंग में एक्सपर्ट होगा। मंगल प्लस राहु कॉम्बिनेशन, मंगल प्लस शुक्र प्लस कोई पापी ग्रह यहाँ पर 11th में बैठ जाए, राइट, तो ऐसे केस में वो म्यूज़िक में और डांस में एक्सपर्ट होगा। मंगल के साथ में शुक्र बैठ जाए प्लस कोई पापी ग्रह, यानी शनि राहु केतु इस तरह ग्रह बैठ जाए 11th में, तो व्यक्ति जो है वो म्यूज़िक में और डांस में एक्सपर्ट होगा। कुंडली में बुध और शुक्र बली हों, बुध और शुक्र जो है स्ट्रांग होने चाहिए, वो उच्च के यानी एक्सल्टेड राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, और या इसके अलावा वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति जो है एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है। बुध और शुक्र कुंडली में कहीं बली हो यानी स्ट्रांग है कुंडली में, इनका संबंध अगर लग्न 10th हाउस 10th के लॉर्ड या 11th हाउस या 4th हाउस या 5th हाउस से हो जाए तो व्यक्ति एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है। फिर से देखिए, बुध और शुक्र का एक तो बुध एंड शुक्र कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए, इसके अलावा इनका संबंध अगर लग्न 10th हाउस 11th हाउस 4th हाउस और 5th हाउस या इनके लॉर्ड्स के साथ में हो तो व्यक्ति एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है। बुध और बृहस्पति का योग अगर हो कुंडली में, यानी बुध और बृहस्पति एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति की एक्टिंग बहुत बढ़िया होगी, और वो इसके अलावा हंसना हंसाना इसमें भी एक्सपर्ट हुआ, क्योंकि बुध का काम ही हंसना हंसाना और वो एक्टिंग को और अच्छा करना है, राइट। बुध का कॉम्बिनेशन बृहस्पति के साथ हो, बुध और शुक्र की युति हो, बुध और शुक्र की युति हो तो म्यूज़िक और डांस में एक्सपर्ट होता है। शुक्र का 10th हाउस या 10th के लॉर्ड से संबंध हो, राइट, शुक्र का संबंध 10th हाउस या 10th के लॉर्ड से हो तो व्यक्ति इसमें म्यूज़िक में या आर्ट्स में या एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है। शुक्र एंड शनि का संबंध 10th हाउस 10th के लॉर्ड से हो तो व्यक्ति एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है। शुक्र कुंडली के का ये जो 10th लॉर्ड है यानी दशमेश, इसका नवांशाधिपति बन जाए, यानी दशमेश जो है वो जो भी ग्रह होगा दशमेश 10th का लॉर्ड, वो D9 कुंडली में जाके जिस राशि में बैठे उसका लॉर्ड जो अगर शुक्र हो तो शुक्र दशमेश का नवांशाधिपति बन जाए, तो वो एक्टिंग और म्यूज़िक में इंटरेस्ट होगा उसको और वो उसी में एक्सपर्ट होगा। शुक्र कुंडली में मिथुन राशि में बैठ जाए, मिथुन मतलब बुध की राशि है,
तो शुक्र मिथुन राशि में बैठ जाए तो एक्टिंग, इसके अलावा नाटक, म्यूज़िक, इन सब में एक्सपर्ट होगा। शुक्र एंड बृहस्पति जो है ये 10th हाउस, 10th के लॉर्ड, इनको प्रभावित करें तो म्यूज़िक में एक्सपर्ट हो सकता है, राइट। शुक्र एंड सूर्य का संबंध 10th हाउस, 10th के लॉर्ड या लग्नेश को से हो या उनको प्रभावित करें तो व्यक्ति एक्टिंग में एक्सपर्ट होता है। इस तरह से ये देखते हैं आपको बताया कि ये 10th हाउस से हमने व्यक्ति का कर्म देखते हैं, वो क्या कैरियर बनाएगा। तो कुछ लोग अपना कैरियर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में बनाते हैं, एक्टिंग यानी एक्टर बनते हैं, या लड़की कोई एक्ट्रेस बनती है। तो इससे रिलेटेड जो ये सब कारक ग्रह हैं इसको आपको बताया। इसके अलावा तमाम जो योग हैं कुंडली देख के आप योग को देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो एक्टिंग में जाएगा, एक्टिंग में एक्सपर्ट होगा, या तो एक्टर बने या एक्ट्रेस बने। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखें। ये लेक्चर नंबर 281 है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे और आप आसानी से इसको समझ लेंगे। तो इसको अगर हमारा जो गिटार का चैनल है और ये जो एस्ट्रोलॉजी के चैनल एक ही है, सब हमारे ही नाम से हैं, किसी एक को ही सब्सक्राइब करिए। या तो गिटार वाले को गिटार के गाने हैं जो कोरोना वॉरियर्स के लिए बजाए हैं, या एस्ट्रोलॉजी वाले को किसी एक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।